गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 14 सितंबर 2020 की मैथ्स की क्लास 9th की वर्कशीट को, जो कि है वर्कशीट नंबर 31। चैप्टर चल रहा था बेटा ट्राइंगल, और हमने पिछली बार पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब दो ट्राइंगल्स को हम एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रखते हैं और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम उन ट्राइंगल्स को नाम देते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो आज वो कह रहा है कि लेट अस अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्राइंगल। Two sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABD is similar to triangle PQN and triangle ABC is similar to triangle PQR. तो एक्चुअली में ये क्या बोल रहे हैं आपको बेटा? एक्चुअली में कुछ नहीं बोल रहे, ये आपको सिर्फ कुछ ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने की बात कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं क्या लिखना है आगे। तो गिवन में है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल्स टू QR एंड AD इज इक्वल्स टू PN। ठीक है, ये ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं। आपके सामने जो दो ट्राइंगल बने हुए हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, ABC और PQR। अब इसमें इक्वल हमें क्या क्या गिवन है ऑलरेडी। तो वो कह रहा है कि AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू PQ, QR एंड PN। मतलब ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर और बीच वाली साइड इस बीच वाली साइड के बराबर। और आपको प्रूफ क्या करना है कि ABD और PQN कॉन्ग्रुएंट है। ABD ये वाला ट्राइंगल और PQN ये वाला ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ABPQ तो बराबर दे रखा है, और BCQR, जो ये BC पूरा है और पूरा का पूरा QR ये भी इक्वल है, समझ में। और AD भी PN के बराबर है, जो ये AD है ये भी PN के बराबर, ये भी आपको दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमको गिवन है। अब प्रूफ में देखिए हमने कैसे किया। हमने कहा सबसे पहले ABD और PQN को ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया इन ट्राइंगल्स को, ये मेरा ट्राइंगल ABD और PQN, इन दोनों को कंसिडर किया। और मैंने कहा कि BC इज इक्वल्स टू QR, जो ये पूरा BC है ये QR के बराबर होगा। अगर पूरी की पूरी लाइन बराबर है तो आधी भी तो बराबर होगी। तो आधा BC और आधा QR, आधा BC क्या है? BD, और आधा QR क्या है? QN। तो BD QN के बराबर हो गया। तो ऐसे करके देखिए AB PQ के बराबर ऑलरेडी दिया हुआ था, AD PN के बराबर ऑलरेडी दिया हुआ था, और ये BD QN के बराबर हमने अभी अभी प्रूफ कर लिया। तो दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। और रूल कौन सा लगा? SSS। ऐसे ही इन्होंने दूसरी साइड को भी इक्वल प्रूफ कर लिया। आगे बढ़ते हैं फिर इसके अंदर। तो आगे है एक और ट्राइंगल उन्होंने दे रखा है। इस बार उन्होंने कहा है कि ट्राइंगल BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC के इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस है। कैसे प्रूव होगा? हमने सबसे पहले बोला कि भाई इसके दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, तो BE जो होगा वो CF के बराबर होगा। प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमें ABC ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। कैसे होगा ABC ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूफ? हम सबसे पहले ट्राइंगल इसमें कंसीडर करेंगे BCF और CBE। अब BCF कौन सा है? BCF और CBE, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कर लिया हमने, BC इज इक्वल्स टू BC। अब ये जो BC है वो तो दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है। FC और BE बराबर है, हमको ऑलरेडी गिवन है। अगर दो चीज़ें बराबर होती है 90 डिग्री के ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। अब देखिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल FBC, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा। अगर ये एंगल बराबर है तो इन एंगलों के सामने वाली साइड, ये साइडें भी बराबर होंगी। और अगर आमने सामने वाली साइड बराबर है तो ट्राइंगल कैसा होगा? ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस। अब इनके जो क्वेश्चन हमें इन्होंने दिए वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो इस ABC ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो है AP।
ए डी जो है वो इसका ऑल्टीट्यूड है। और अच्छा ये तो दूसरे क्वेश्चन है बेटा, कन्फ्यूजन हो गई, ये इसका डायग्राम नहीं, इसका डायग्राम अलग है। वो कह रहा है ए डी ऑल्टीट्यूड है ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, आपके सामने आंसर है। तो हमने कहा भाई ए डी जो है वो ऑल्टीट्यूड है, तो ए डी जो है वो बी सी के ऊपर ऑल्टीट्यूड बनाएगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होगा क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो बी डी है ये इस डी सी के बराबर है। तो हमने कहा दो छोटे ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी। तो ए बी डी और ए सी डी लिया, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये ए बी इस ए सी के बराबर है। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये बीच वाली लाइन दोनों में कॉमन है और दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री का है। ये ए डी बी और ए डी सी 90 डिग्री का है। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। और रूल कौन सा लगा, साइड साइड एंगल। थोड़ा सा रूल यहाँ पे गलत हो गया, ये रूल होगा साइड साइड एंगल, ऐसे से। अब अगर दो साइडें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो उनके सारे पार्ट बराबर होते हैं, तो यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ट्राइंगल का बराबर होगा। तो हमने लिख लिया बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, और जो रूल लगा उसे कहते हैं सी पी सी टी, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का डायग्राम उन्होंने हमें दे रखा है, बोल रखा है कि ए बी सी और डी बी सी दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमने कहा अगर ए बी डी और सॉरी ए बी सी, ए बी डी नहीं ए बी सी की बात वो कर रहा है बेटा, अगर ए बी सी आइसोसेलेस है इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो हमने कहा ठीक है जी बराबर है, तो ये साइड हो गई इस साइड के। और ऐसे उसने बोला कि डी बी सी भी आइसोसेलेस है, अगर डी बी सी आइसोसेलेस है तो ये वाली साइड हो गई इसके बराबर। चलिए, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो हमने कहा प्रूफ कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी को। कैसे प्रूफ करेंगे, ये आपके सामने देखिए, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये बीच में ए डी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो लिख दिया मैंने ए बी ए सी के बराबर और डी बी डी सी के बराबर। कहाँ से, गिवन था मुझे क्वेश्चन में। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन, तीन चीज़ें हो गई, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और रूल लग गया बाय एस एस एस। कर लीजिए इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं, आपकी साइंस की वर्कशीट सॉल्व करते हैं आज की। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो आपकी दूसरी वर्कशीट है वो है साइंस की। तो साइंस की वर्कशीट में देखते हैं साइंस की वर्कशीट में क्या बोला है आज। देखिए साइंस की वर्कशीट जो है उसके अंदर हम आज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, आप कभी गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी जब शुरू होती है तो गाड़ी की स्पीड 0 होती है, गाड़ी धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाती है। तो वो जो स्पीड बढ़ती है बेटा, उस स्पीड के बढ़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी बढ़ गई। तो क्वेश्चन वही पूछा जिज्ञासा दीदी से ज्ञान ने कि हाउ डू वी कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिज्ञासा दीदी कहते हैं कि ज्ञान, वी नो दैट इन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time, but in non-uniform motion like car running on a road in traffic, its velocity keeps on changing with time. We represent the change in velocity with respect to time with another physical quantity known as acceleration. In its formula it is represented by a, acceleration को a कहते हैं, और change in velocity of an object per unit time is called acceleration. इसका formula भी होता है acceleration is equals to change in velocity upon time. अब बेटा change कितना आएगा, फाइनल जितना भी होगा उसमें से हम इनिशियल स्टार्टिंग में जितना था उसको माइनस कर देंगे तो चेंज आ जाएगा। तो चेंज आ गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू फाइनल वी माइनस यू अपॉन टी। और एक्सेलरेशन का यूनिट भी अलग होता है, इसका नॉर्मल यूनिट नहीं होता, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब आपके पास एक्सेलरेशन के बारे में पूरी डिटेल उन्होंने आपको समझाई है। तो एक्सेलरेशन की डिटेल आपके सामने है। वो कहता है इन फाइनल वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
तेज़ गति से बढ़ रही है, तेज़ स्पीड से आगे चल रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, और ऐसे केस में एक्सेलरेशन प्लस में आएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्सेलरेशन प्लस में ही हो। जैसे कई बार क्या होता है कि हम ब्रेक लगाते हैं, आप लोग स्कूटी चलाते होंगे तो ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगने पे गाड़ी की जो स्पीड होती है, जो स्कूटी की स्पीड होती है, वो कम हो जाती है। ऐसे केस में एक्सेलरेशन आता है माइनस में, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम हो गई और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है। समझ में? तो एग्जाम्पल ले लिया उन्होंने कि लेट अस अज्यूम दैट अ कार इज एट रेस्ट, व्हेन इट इज स्टार्टेड इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। तो पहले हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फिर लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी, और फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। अब देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ये एक्सेलरेशन दिखा रहा है। जब एक्सेलरेशन प्लस में होती है तो ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब जितना टाइम बढ़ा उसके हिसाब से स्पीड बढ़ती चली गई। When an object travels in a straight line and its velocity increase or decrease by equal amounts in equal intervals of time, this acceleration is called uniform acceleration. तो इसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे कि एक पत्थर ऊपर से गिरता है, तो जब पत्थर ऊपर से गिरता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्मली बढ़े, तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइवनली विद टाइम, सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये उसका ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारे पास आज के क्वेश्चन, चेक योर सेल्फ। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मूला इन एसआई यूनिट इन ब्रीफ। तो देखिए आंसर आपके सामने है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मूला इन एसआई यूनिट इन ब्रीफ। आंसर है एक्सेलरेशन इज द डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का टी। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर एक साथ दोनों नोट करना। सेकेंड क्वेश्चन है एन एरोप्लेन अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स ऑन इट्स ट्रैक, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। यानी कि एरोप्लेन वेस्ट से शुरू हुआ और उसने 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड ले ली 30 सेकंड्स में, इसकी एक्सेलरेशन बताओ। तो हमने कहा बेटा कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ द एरोप्लेन, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 200 थी, और टाइम लगा उसको 30 सेकंड्स। ए का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी कितना हो गया? 200 माइनस 0 अपॉन 30, 200 अपॉन 30, जो कि हो जाएगा 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। कर लीजिए इसको फटाफट नोट डाउन। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आपने स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। वैसे तो मैं आपको सबको सजेशन दूंगा कि अपने आप सॉल्व करो, वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी आपको समझाया था कि when an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal intervals of time, this acceleration is called uniform acceleration। तो देखिए ये velocity हो गया, ये time हो गया, और ये uniform acceleration का ग्राफ हो गया। इसी की जगह अगर एक्सेलरेशन स्पीड जो है या velocity जो है कभी कम कभी ज़्यादा हो तो ये ऐसे घुमावदार लाइन बनती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो आपके सामने ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कर लीजिए नोट डाउन। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वर्कशीट का। चलिए, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये क्वेश्चन अब तक, तो अब आगे बढ़ा जा सकता है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो हमने कहा बेटा एक्सेलरेशन होगी, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल है 10 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा करने में टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो हमने बनाया ए इज इक्वल्स टू वी, यानी कि 10 माइनस 5 अपॉन टाइम 5 अपॉन 5, ए हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कर लीजिए इसको नोट डाउन।
बच्चों हिंदी की वर्कशीट के लिए आप रेफ़र करेंगे, आप देखेंगे आज का हिंदी मीडियम का वीडियो। हिंदी मीडियम के वीडियो में मैंने हिंदी सॉल्व कर रखी है, तो हिंदी का वीडियो, हिंदी का जो सॉल्यूशन है आपको वहाँ से मिल जाएगा। और उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो लिंक से जाइए और उससे हिंदी के आंसर्स देख लीजिए। हिंदी आज एक ही बार सॉल्व करिए हिंदी मीडियम में, दो बार सॉल्व नहीं करी, तो वहाँ से आप हिंदी के आंसर्स देख लीजिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।